जो समाज में ज्यादा प्रतिष्ठावान बनता है, ऊंचा होता है, उसके शत्रु भी उतने हो जाते हैं। शत्रुता के कई कारण होते हैं और कभी कभी अकारण ही शत्रुता हो जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता बिना कारण के ही अकारण हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आपकी लाठी डंडे से लड़ाई हो, गोली तलवार से लड़ाई हो तभी दुश्मनी हो। कभी कभी अकारण बिना कारण के ही व्यक्ति हमको दुश्मन मान बैठता है। पहले रहते थे टूटे फूटे घर में, अब बढ़िया संगमरमर का पत्थर लग गया घर में तो पड़ोसी को नींद ही नहीं आ रही सारी रात। कैसे बन गया संगमरमर का पत्थर। झोपड़ी में रहते थे तब हम बड़े प्रसन्न थे, अब इनके यहाँ पत्थर लग गया तो पड़ोसी को महाराज नींद नहीं आ रही, कैसे लग गया। एक ये भी शत्रुता का कारण। पहले कमाते थे 5,000, अब कमाने लगे 50,000। बगल वाले को रोटी नहीं लग रही। 50,000 कैसे कमाने लगे, सुख संपन्न कैसे हो गए, सुख संपन्नता कैसे प्राप्त हो गई, ये भी अगल बगल वालों को हजम नहीं हो रहा है। तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर और कहीं नहीं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। अमेरिका में लाइट चली जाए तो तुरंत बिजली विभाग में फोन किया जाता है। चीन में चली जाए तुरंत सुधारने वाला तैयार खड़ा है। नेपाल में चली जाए तुरंत बिजली दफ्तर के कर्मचारी भागते हैं। और भारत में चली जाए तो व्यक्ति दौड़ के अपने छत पे जाके पड़ोसी के आंगन में झांकता है किसके अंधेरा है कि नहीं है। अगर इसके अंधेरा है तो हम सुखी हैं, चाहे कबू ना आए। ऐसी मानसिकता हमारे और कहीं नहीं। तो समाज में राजन जो ऊंची उड़ता है, जो पद प्रतिष्ठावान बनता है, उसके शत्रु भी उतने हो जाते हैं। कामस्तु वांसुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोऽपिपत्ते भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? समझदार व्यक्ति कौन है? तो परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज जिन सारी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है, अपने आप में परेशानी नहीं समझता और सामने वाले के कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देता, वही व्यक्ति समझदार है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोल रहा है, इन सब बातों में ना पड़ के वो है अपने जीवन में एक रस रहे। जैसे हाथी गांव में आता है तो कैसी दशा होती है, ग्राम सिंहान। ग्राम का सिंह कौन होता है? कुत्ता। तो हाथी अपनी चाल में मस्त रहता है, कितने आगे पीछे भागते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और एक और खासियत हाथी में पाई जाती है, जब वो जाता है तो लोग बाहर निकल करके आते हैं, देखने लग जाते हैं हाथी आया, हाथी आया। तो उसमें कुछ लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गणेश का स्वरूप रूप मान करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पीछे पीछे चल देते हैं, कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? हाथी की विशेषता है
कि ना तो वो हाथ जोड़ने वालों को देखता है, न पीछे भौंकने वालों को देखता है, न पीछे चलने दौड़ने वालों को देखता है। वह अपने ही एक रस में रसित रहता है, चलता रहता है, वो किसी को नहीं देखता, न ध्यान देता है। ऐसे ही हमको हमारे जीवन में होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में ऐसे एक रस रहता है, उस व्यक्ति को कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती, और ऐसे व्यक्ति की परमात्मा भी रक्षा करता है।